हेलो बेटे, आइए हम लोग PT7 जो है वो डिस्कस करते हैं, जिसमें आपका जो सिलेबस है उसमें प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है और इवोल्यूशन है। मैं BSB सर आपको जो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस यानी कि जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, आइए। 91 क्वेश्चन कह रहा है कि हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस का मतलब होता है डिसिमिलर। हेट्रोजाइगस मतलब क्या हो गया? डिसिमिलर। टॉल, तो हेट्रोजाइगस का टॉल का मतलब होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है ना। अगर होमोजाइगस होता तो कैपिटल टी होता या स्मॉल टी होता। अगर होमोजाइगस डोमिनेंट होता तो कैपिटल टी होता, और अगर होमोजाइगस रिसेसिव होता तो स्मॉल टी होता। ठीक है ना। एंड वायलेट है ना, तो वायलेट भी जो है वो क्या था? ये डोमिनेंट फीचर था। तो अगर इसको कैपिटल वी से ले रहे हैं तो इसके साथ स्मॉल वी ले लेंगे। ठीक है ना। ये फ्लावर पी प्लांट वेयर सेल्फ, यानी कि इसकी सेल्फिंग कराई जा रही है कैपिटल टी कैपिटल बी स्मॉल वी के साथ। ठीक है ना। और कितने टोटल सीट्स मिल रहे हैं आपको? 512 टोटल जो है वो 512 सीट्स जो है वो कलेक्टेड किए जा रहे हैं। पूछा क्या है? व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ सीट्स फॉर बोथ हेट्रोजाइगस। बोथ हेट्रोजाइगस का मतलब हो गया कि दोनों ट्रेड जो होंगे वो क्या होंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ होंगे, यानी 2 into 2 होगा, है ना। तो वो हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल वी स्मॉल वी पूछा है आपसे। ठीक है ना, हेट्रोजाइगस। तो अगर इस क्रॉस को अगर आप कंपेयर करते हैं मेंडल्स के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से, इसको अगर आप कंपेयर कर लें, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है ना, उसकी सेल्फिंग की गई है। और जो चेकर बोर्ड बनता था जिसमें 16 बॉक्स बनते थे, उसमें से पूछा क्या है? डबल, डबल यानी कि बोथ हेट्रोजाइगस, यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई पूछा है कितना, तो कितना आता था? 4 टाइम्स। यानी कि आपसे ये पूछा है कि ये जो है वो कितने टाइम आएगा आउट ऑफ दिस, इससे, है। तो ये जो अगर क्रॉस होगा तो वहां पे कितनी बार आता था 16 में से? ये दोनों वन नहीं है, क्या है? टू है। क्या तरीका बताया था आपसे? हेट्रोजाइगस को 2 काउंट करते हैं और होमोजाइगस को 1 काउंट करते हैं। और ये भी क्या है? ये 2 है। 2 into 2 क्या होता है? 4। और टोटल बॉक्स कितने बने थे? 16। यानी कि जो बोथ हेट्रोजाइगस है वो आउट ऑफ 16 4 मिलेंगे, 4 मिलेंगे 16 में से, जो 16 बॉक्स बने थे चेकर बोर्ड में। और टोटल सीट्स कितने हैं यहाँ पर? 512 इंटू 512। इसको आपको सॉल्व कर लेना होगा। ठीक है ना। तो ये हो गया 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 हो गया, और इससे कैंसिल करेंगे तो 4 1 जा 4 हो गया, 4 2 जा 8, और 4 8 जा 32, यानी कि हो जाएगा कितना? 132, सॉरी 128, 128 निकाला सही है, 128 हो जाएगा इसका। ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा इसका। जैसे कि 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 111 हो जाएगा, 4 2 जा 8 होगा, 3 आएगा, 32 हो जाएगा, 4 और 4 8 जा जो है वो 32 हो जाएगा। तो 128 जो है वो होंगे आपके क्या? बोथ हेट्रोजाइगस स्टेट के होंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट, है ना, सही स्टेटमेंट आपको इसमें से देखना है। ऑप्शन गिवन बिलो, यानी कि जो भी ये 4 स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं इसमें से कोई एक जो है वो करेक्ट है, सही है, और वही हम लोगों को जो है वो सेलेक्ट करना है, इसमें से ढूंढना है। करा इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या था कि जब मोर देन 3 जीन्स मिल करके एक कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती थी तो उसे हम लोग कहते थे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, जिसके एग्जांपल्स में जो है वो हाइट हम लोगों का स्किन कलर दे रखा है ह्यूमंस का। ठीक है। करा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एलील, है ना, जो कि 6 एलील होंगी एक तरफ, इन द जीनोटाइप डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ द फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। ये बात बिल्कुल सही है कि जो भी 6 एलील लिखी हुई थी वहां पर, जैसे कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल वी कैपिटल सी, तो ये 6 की 6 जो है वो मिल करके जो है वो एक कैरेक्टर शो करेंगी, और इनमें हर एक एलील का वो फिनोटिपिक जो है वो इम्पैक्ट होगा। ठीक है ना, तो ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है ना, कौन सा पहला स्टेटमेंट आपका सही हो गया, और करेक्ट ही पूछा था इन्होंने। बाकी में क्या गड़बड़ है देखिए, इन ह्यूमन स्टेट लाइक हाइट आर कंट्रोल्ड बाई मोर देन 2 एलील्स लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। ये क्या होना चाहिए था? 3 और मोर देन, है ना, तो 3 से ज्यादा होना चाहिए था, जीन होनी चाहिए थी, तो ये गड़बड़ हो गया आपका। ठीक है ना। तो कह रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस द जीनोटिपिक रेशियो एंड फिनोटिपिक रेशियो आर डिफरेंट, डिफरेंट नहीं होते थे, इनकम्प्लीट में क्या होते थे? सेम होते थे। जिसमें स्नैपड्रैगन का आपने या डॉग फ्लावर का देखा, या उसका एक और एग्जाम्पल था क्या? मिरेबलस जलापा या 4 o'clock, है ना। तो उसमें बोथ फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या आते थे? 1 to 1 आते थे। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है डिफरेंट आते हैं, ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट आपका। ठीक है ना, जिसमें रेड और व्हाइट फ्लावर में क्रॉस कराते थे तो इन F1 जनरेशन इंटरमीडिएट मिलता था, यानी कि पिंक फ्लावर मिलता था। और जब उसकी सेल्फिंग कराते थे तो 1 रेड मिलता था, 2 पिंक मिलते थे और 1 व्हाइट मिलता था, और जीनोटाइप भी सेम रहता था। ठीक है ना। इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस द जीनोटाइप विथ 3 डोमिनेंट एलील, 3 डोमिनेंट एलील जैसे कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, है ना, एंड 3 रिसेसिव यानी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी एलील्स विल
प्रोड्यूसर्स डोमिनेंट नहीं होगा, यहाँ पर इंटरमीडिएट होगा, है ना, मुलेटो कलर आता था, है ना, तो ये गड़बड़ हो जाएगा आपका। ठीक है, ये भी गलत है आपका, आंसर आपका आ गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द करेक्ट, इसमें से कौन कितने स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो पहला कह रहा है फेल्योर ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि बंटवारा होना, अलग अलग होना, पृथक होना, सेग्रीगेशन मतलब होता है पृथक होना, अलग अलग होना, ऑफ क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग सेल डिविजन रिजल्ट्स इन एन्यूपुलाइडी, एन्यूपुलाइडी का मतलब हो गया कि 2n में प्लस माइनस 1 हो जाएगा, है ना, या तो एक ज्यादा हो जाएगा और या एक कम हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, कौन सा, फर्स्ट वाला, ठीक है, एन्यूपुलाइडी कहते हैं इसको। इसके बाद कह रहा है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आर मेनली डिटरमाइंड बाय द अल्टरनेशन और म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन, ये गलत हो गया स्टेटमेंट, क्योंकि जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है वो जो है वो क्रोमोसोम्स के प्लस माइनस 1 से होता है ना, इनके नंबर बढ़ने या घटने से होता है। जबकि जो सिंगल जीन में अगर चेंज होगा तो उसकी वजह से पॉइंट म्यूटेशन होता है, उसमें क्रोमोसोम्स के नंबर में चेंज नहीं होता। तो ये आपका गलत हो जाएगा, सेकंड वाला। दूसरा कह रहा है थैलेसीमिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस आर मेंडेलियन डिसऑर्डर, ये बात सही है कि थैलेसीमिया हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, हीमोफीलिया हो गया, इसके अलावा सिकल सेल एनीमिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गए, है ना, पीकेयू, ये सब क्या है, ये सब जो है वो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं, जो कि जो है चेंज इन नाइट्रोजनस बेस में होते हैं, इनमें क्रोमोसोम्स नंबर में चेंज नहीं होता। जबकि टर्नर्स हो गए, क्लिफेंटर्स हो गए या डाउन सिंड्रोम्स हो गए, वो क्रोमोसोमल जो है वो डिसऑर्डर्स में आते हैं, जहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज होता है, इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज नहीं होता। ठीक है ना, तो ये सही है। सिकल सेल एनीमिया इज एक्स लिंक्ड, ये गलत लिखा हुआ है, सिकल सेल एनीमिया जो था वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज था, ये गलत हो गया आपका, ठीक है ना। हीमोफीलिया इज ऑटोसोमल लिखा हुआ, ये गलत है, हीमोफीलिया जो है वो एक्स लिंक्ड डिजीज था, है ना, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, तो ये भी आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। तो आपको करेक्ट बताने थे, तो फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, यानी कि आपका आंसर हो गया फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व, कौन सा नहीं ऑब्जर्व होगा, नहीं पाया जाएगा, किसमें, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में। ये जो 4 स्टेटमेंट है इनमें से कोई एक जो है वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में नहीं पाया जाएगा। मोनो हाइब्रिड का मतलब हो गया एकल संकर, जहां पर सिर्फ एक करेक्टर्स कंसीडर किया गया होगा। रिसेसिव पेरेंटल ट्रेड इज एक्सप्रेस्ड विदाउट एनी ब्लेंडिंग इन F2 जनरेशन, बात सही है कि बिना किसी बदलाव के या ब्लेंडिंग के जो है वो एक करेक्टर F2 जनरेशन में दिखाई देगा, भले वो 3:1 यानी कि 25% दिखाई देगा, लेकिन दिखाई देगा। ठीक है, तो ये सही है आपका। रिसेसिव पेरेंटल ट्रेड इज एक्सप्रेस्ड विदाउट एनी ब्लेंडिंग इन F1, ये गलत हो गया आपका, है ना, ये F1 में दिखाई नहीं देगा रिसेसिव वाला करेक्टर, और आपको नॉट ऑब्जर्व भी था यही, क्योंकि जो F1 जनरेशन होगी वहां पर सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट करेक्टर्स अपीयर होते थे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा। डोमिनेंस ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1 ऑब्टेन इन F2 जनरेशन, डोमिनेंस जो था वो 3:1 के रेशियो में मिलता था, 3 जो है वो डोमिनेंट थे, 1 जो था वो रिसेसिव था, फिनोटिपिक, और जीनोटाइप रेशियो भी ये आता है, तो इसका आंसर हो गया आपका सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है एसेशन की बात कर रहा है, देयर आर 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन और जीनोटाइप ऑफ ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप या ब्लड सिस्टम, है ना, 6 जीनोटाइप होते हैं, जिसमें IA या IA स्मॉल आई, ये दोनों जो है वो ए ब्लड ग्रुप बनाएंगे, IB या IB स्मॉल आई, ये जो है वो बी ब्लड ग्रुप फिनोटिपिक देगा, और IA IB जब एक साथ आ जाते थे तो को डोमिनेंस शो करते थे, है ना, और वो जो है वो AB ब्लड ग्रुप देंगे, और स्मॉल आई और स्मॉल आई रहेगा तो वो O ब्लड ग्रुप देगा। तो 4 फिनोटाइप थे और 6 जीनोटाइप थे। तो 6 जीनोटाइप क्यों थे, क्योंकि जो यहाँ पर एलील थी वो कितनी थी, 3 थी, IA IB और स्मॉल आई, और जीनोटिपिक का फॉर्मूला क्या था, N+1/2, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं N² + N/2। तो अगर यहाँ 3 लिखेंगे, 3 + 1 4 हो गया, 4 × 3 12 हो गया, 12/2 क्या हो गया, 6। तो रीजन में क्या कह रहा है, द जीन आई हैज 3 एलील, बिल्कुल बात सही है, रीजन बिल्कुल सही दे रखा है कि 3 एलील्स होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर 6 जो है वो जीनोटाइप मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका एसेसन और रीजन दोनों जो है वो क्या है, करेक्ट, ठीक। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो सेलेक्ट करना है। पहला कह रहा है कि कलर ब्लाइंडनेस इज अ सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर, तो ए आपका सही है कि कलर ब्लाइंडनेस जो है वो सेक्स लिंक जो है रिसेसिव डिसऑर्डर है। डाउन सिंड्रोम इज कॉज बिकॉज ऑफ द एन्यूपुलाइडी, ये भी बात सही है कि डाउन सिंड्रोम जो है वो एन्यूपुलाइडी की वजह से होता है, और ट्राइसोमी हो जाती थी किसमें, 21st पेयर क्रोमोसोम्स में, और एनिपुलाइडी क्या था, 2n ± 1, ठीक है, तो ये भी सही है आपका, यानी ए और बी दोनों सही हैं। तो आंसर तो आ गया है आपका, बाकी स्टेटमेंट देख लेते हैं।
फिनाइलकीटोन्यूरिया इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट लिखा है, फिनाइलकीटोन्यूरिया जो है वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, ठीक है ना, तो ये गलत हो जाएगा आपका सी वाला। फिनाइलकीटोन्यूरिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव, ये सही है आपका डी वाला, ठीक है ना। सिकल सेल एनीमिया इज एन ऑटोसोमल, सिकल सेल एनीमिया को ऑटोसोमल लिंक्ड डोमिनेंट लिखा है, रिसेसिव होता है सिकल सेल एनीमिया, ठीक है ना, तो ये भी गलत हो गया। आंसर हो गया आपका ए बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या रहा है, अ स्नैपड्रैगन है ना या एंथीडियम मेजस, ठीक है, प्लांट प्रोड्यूसिंग पिंक फ्लावर, पिंक फ्लावर का मतलब हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है ना, कैपिटल स्मॉल इज क्रॉस्ड विथ अ स्नैपड्रैगन प्रोड्यूसिंग रेड फ्लावर, कैसा फ्लावर है, रेड फ्लावर, द फिनोटिपिक रेशियो फॉर, तो ये जो है पिंक फ्लावर था और इसका रेड फ्लावर से क्रॉस किया जा रहा है, रेड फ्लावर से क्रॉस किया जा रहा है, तो कलर ऑब्टेन इन जनरेशन विल बी, तो F1 में क्या मिलेगा, तो यहाँ पर टू टाइप्स की गैमेट्स बनेंगी, क्यों, कैपिटल आर स्मॉल आर दो डिफरेंट है, तो यहाँ पे टू टाइप्स की गैमेट्स हो गई, एक हो गई कैपिटल आर और एक हो गई स्मॉल आर, और ये दोनों एक जैसे हैं तो यहाँ पर एक ही टाइप की गैमेट बनी, एक ही टाइप की गैमेट बनी, और वो क्या थी, कैपिटल आर। इसका क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका रेड, और अगर इससे क्रॉस होगा तो ये हो जाएगा क्या, पिंक, तो एक रेड मिलेगा और एक जो है वो पिंक मिलेगा, 1:1, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें से कितने स्टेटमेंट जो है वो सही है ना, वो आपको फाइंड आउट करना है। कह रहा पॉइंट म्यूटेशन इन्वॉल्व डिलीशन ऑफ अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स, तो पॉइंट म्यूटेशन जो है वो डिलीशन ऑफ अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं होता, वो जो है वो नाइट्रोजिनस बेस में होता है ना, पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है, चेंज इन नाइट्रोजिनस बेस, तो ये गलत हो गया, ठीक है ना। अब कह रहा है इन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन वन नाइट्रोजिनस बेस पेयर इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर, नहीं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन तब होता है जब फ्रेम शिफ्ट मतलब जो रीडिंग पढ़ा जा रहा है वो चेंज हो जाए, तो कब चेंज होगा, कि जब उनके बीच में जो है वो एक या दो नाइट्रोजनस बेस ऐड हो या डिलीट हो जाए, तब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है, ठीक है ना, ना तो सब्स्टिट्यूशन से होगा और ना ही थ्री या थ्री के मल्टीपल में ऐड या डिलीट होने से होगा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है ना, तो ये भी आपका गलत हो गया, है ना, तो फर्स्ट और सेकंड जो है वो दोनों आपके गलत हो गए, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत हो गए, आंसर तो आ गया बेटे, ठीक है। द alternation in chromosomes result in aberration which are commonly observed in cancer cells, जो भी चेंज होगा उसके से कैंसर सेल्स में भी देखा जाता है, ये बात सही है। फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स दैट आर कॉज म्यूटेशन, जिसे आप म्यूटाजेन कह देते हैं, और वो क्या है, यूवी रेडिएशन है, ये भी सही है, तो थर्ड और फोर्थ आपका करेक्ट है, ठीक है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गायनेकोमेस्टिया, गायनेकोमेस्टिया, और इसमें से आपको करेक्ट बताना है, तो गायनेकोमेस्टिया कब होता था, गायनेकोमेस्टिया होता था जब मेल में जो है एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम, तो मेल में क्या था, एक्स और वाई था, लेकिन अगर एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम्स आ जाए उसे आप कह रहे थे क्लीफेक्टर सिंड्रोम्स, और ऐसे मेल में जो है वो कुछ फीमेल कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते थे, जैसे जो है इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट या मेमोरी ग्लैंड्स कह लीजिए, है ना, मेमोरी ग्लैंड्स का इनलार्जमेंट हो जाता था, उसी को आप गायनेकोमेस्टिया कहते थे, ठीक है। इट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल टेस्टिस, नहीं टेस्टिस नहीं था यहाँ पर, ठीक है ना, ये तो गलत हो गया, ठीक है ना। सो कह रहा इट मींस डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड इट रिलेटेड टू क्लीफेंटर सिंड्रोम, ये क्लीफेंटर सिंड्रोम से रिलेटेड है, कौन, गायनेकोमेस्टिया। जबकि इसमें कह रहा है कि इट मींस प्रेजेंस ऑफ रूडिमेंट्री ओवरीज एंड इट इज रिलेटेड टू टर्नर सिंड्रोम, ये बात सही है कि टर्नर सिंड्रोम में जो है वो रूडिमेंट्री ओवरीज रह जाती है, टर्नर सिंड्रोम में क्या था, फीमेल में ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स, यानी कि जो उनका जीनोटाइप होगा वो होगा A+X0, है ना, उनमें ओवरीज जो होती हैं वो रूडिमेंट्री होती हैं, नॉन फंक्शनल होती हैं, लेकिन ये करेक्ट, ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये गायनेकोमेस्टिया के लिए नहीं है ना, किसी टर्नर सिंड्रोम में गायनेकोमेस्टिया नहीं होती, किसमें होता है, क्लीफेंटर सिंड्रोम्स में होता है। इट मींस प्रेजेंस ऑफ स्मॉल राउंड हेड एंड फॉरवर्ड टंग एंड इज रिलेटेड टू डाउन सिंड्रोम, नहीं, स्टेटमेंट ठीक है लेकिन ये इससे रिलेट नहीं करता, कोरिलेट नहीं करता, किससे, गायनेकोमेस्टिया से, ये डाउन सिंड्रोम्स के लिए दे रखा है, ठीक है। आंसर आपका क्या था, सेकंड। टर्नर सिंड्रोम इज कॉज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम्स, और वो भी किसमें, फीमेल में, और कितना रह जाएगा, 45th रह जाएगा, ये बात सही है। फीमेल सफरिंग फ्रॉम टर्नर सिंड्रोम्स लैक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, और इसके साथ साथ इनमें जो है ओवरीज भी जो है वो रूडिमेंट्री रहती है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही है, ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं इनमें एब्सेंट होते हैं। There are given below are few statements, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं रिगार्डिंग लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को लेकर के, और आपको सेलेक्ट करना है, करेक्ट बताना है इसमें से स्टेटमेंट जो भी ये लिखे हुए हैं। कह रहा है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, है ना,
कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स। ये बात सही है कि मेंडल साहब ने जिसमें जो लॉ ऑफ डोमिनेंस में कहा था कि जो कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं या लेकर के जाते हैं ऑफ स्प्रिंग में, उन्हें मेंडल साहब ने फैक्टर कह दिया था, जिसे अब हम लोग जीन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, ये सही है। एलील्स यूजली यूजली ब्लेंड ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस, ये गलत लिखा है कि ब्लेंडिंग नहीं होती है ना, एलील्स की ब्लेंडिंग नहीं होती है ऑफ स्प्रिंग में, तो ये सेकंड आपका गलत हो गया। ठीक है ना, तो फर्स्ट सेकंड, सेकंड गलत हो गया, तो ये तो नहीं होगा आपका। फर्स्ट हो गया, सेकंड है ही नहीं आपका, फर्स्ट और सेकंड गलत हो गया, तो आंसर तो आ चुका है बेटा आपका। ठीक है ना, लेकिन बाकी स्टेटमेंट देखते हैं। अ होमोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूस ऑल गैमेट्स आर सिमिलर। जो होमोजाइगस होता है, मैंने क्या होता है, होमोजाइगस को आप वन काउंट करेंगे, जैसे कैपिटल ए ये दोनों एक हैं, जबकि कैपिटल ए स्मॉल ए ये हेट्रोजाइगस, और ये दोनों क्या है, दो हैं, अलग अलग चीजें लिखी हैं, तो यहाँ पर एक ही गैमेट बनेगी, ये बात सही है। जबकि हेट्रोजाइगस में जो है वो टू टाइप की गैमेट्स बनती हैं, तो ये फर्स्ट और थर्ड जो है वो आपका सही हो गया। द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये भी बात सही है कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, तो जो पेरेंट्स होते हैं उनमें से किसी एक के कैरेक्टर्स जो है वो F1 जनरेशन में दिखते हैं, और जो कैरेक्टर दिखता है F1 जनरेशन में उसी को हम लोग डोमिनेंट कह देते हैं, है ना, और जो नहीं दिखता उसको रिसेसिव कह देते हैं। जो शो होता है या जो दिखता है उसको हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो नहीं दिखता वो उसी, जो नहीं दिखता रिसेसिव रहता है, उसको डोमिनेंट वाले के स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसे कैपिटल टी था तो स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है ना, ये सही है आपका। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एक्सप्लेन दैट बोथ द पेरेंटल कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड इन द F2 3:1 फिनोटाइप और 1:1 जीनोटाइप। ठीक है ना, ये आंसर तो आपका आ गया था, कौन सा, सेकंड आ गया था। ठीक है, नेक्स्ट आइए, एक क्रॉस दिया हुआ है, कह रहा है कि आई ए ये मदर जो है वो होमोजाइगोटिक है, ठीक है ना, और फादर भी होमोजाइगोटिक है, ये ओ ब्लड ग्रुप है और इनका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। तो कह रहा है इनके ऑफ स्प्रिंग यानी इनके बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो ये दोनों एक जैसे है तो एक ही गैमेट बनेगी, है ना, और ये दोनों भी एक जैसे एक ही गैमेट बनेंगे, और ये ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है ना, द ऑफस्प्रिंग विल बी ए ब्लड ग्रुप, ये सही है आपका, कौन सा, फर्स्ट वाला। ठीक है ना, जबकि ओ तब होता जब दोनों तरफ से आई आता, है ना, तब ओ होता, और बी तब होता जब एक तरफ से बी है ही नहीं, कैसे होगा, ए बी एक तरफ से ए है तो इधर बी होना चाहिए, तो वो भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है द पॉसिबिलिटीज ऑफ अ फीमेल बिकमिंग अ हीमोफिलिक एक्सट्रीमली रेयर। बात सही है असिस्टेंट, कि जो फीमेल होती हैं वो बहुत रेयरली जो है वो हीमोफिलिक पाई जाती हैं, कई कंडीशन में। एक तो ये भी है कि जो है इसके लिए कम से कम जो है वो फादर जो है हीमोफिलिक होना चाहिए और मदर जो है वो कैरियर होनी चाहिए, है ना। और दूसरा ये कि जब हीमोफिलिक जो है वो होमोजाइगस कंडीशन में फीमेल में आता है, तो वो जो है वो लेथलिटी कॉज कर देता है, ये भी एक रीजन है इसका। ठीक है ना, तो इसमें रीजन क्या दे रखा है, मदर ऑफ सच अ फीमेल हैज टू बी कैरियर, फीमेल जो है वो एटलीस्ट कैरियर होनी चाहिए, और फादर जो है वो हीमोफिलिक होना चाहिए, तभी वो एक फीमेल या डॉटर जो होगी वो हीमोफिलिक होगी। ठीक है ना, ये दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका, है ना, सेशन का करेक्ट रीजन जो है वो ये दे रखा है। अल्फा थैलेसीमिया, है ना, थैलेसीमिया क्या होता था, यहाँ पर जो है वो अमीनो एसिड्स के नंबर में चेंज आता था, जबकि सिकल सेल एनीमिया में अमीनो एसिड्स के नंबर में चेंज नहीं आता था, है ना। तो जो सिकल सेल एनीमिया है वो क्वालिटेटिव है, क्वालिटी में बदलाव था, जबकि थैलेसीमिया जो है वो क्वांटिटी में बदलाव था, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस था। अब ये दो तरीके के हो जाते हैं कि उसकी टू टाइप्स की चेन होती है, एक अल्फा होती है और दो अल्फा और दो बीटा होती हैं, तो अल्फा और बीटा दो टाइप का थैलेसीमिया हो जाता है। तो जो अल्फा थैलेसीमिया होता है वो 16 क्रोमोसोम्स पर होता था, और इसमें जो है वो दो जीन थी, HbA1, है ना, अल्फा से A1, और हीमोग्लोबिन के लिए Hb ले लिया है, और ये हो गया A2, है ना। ये दो जीन हुई और इसकी एलील कितनी हो जाएंगी, 4। ठीक है ना, तो जो ये है अफेक्टेड होगा वो होगा अ सिंगल जीन नहीं, थ्री जीन नहीं, टू जीन्स प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स 16, ये सही है आपका। ठीक है ना, थर्ड वाला। नेक्स्ट कह रहा है व्हेन अ वायलेट फ्लावर ऑफ अननोन जीनोटाइप इज क्रॉस्ड, है ना, तो वायलेट है और कैसा है, अननोन है। ठीक है ना, यानी कि यहाँ कैपिटल वी भी हो सकते हैं, डब्ल्यू भी लिख सकते हैं आप, है ना, और जो है या स्मॉल भी हो सकता है, विथ वाइट, इसका क्रॉस जो है वो व्हाइट वाले से करा दिया गया है ना, यानी कि ये क्या हो गया, ये टेस्ट क्रॉस हो गया। ठीक है ना, प्रोजेनिस आर वायलेट एंड व्हाइट इक्वल प्रोपोर्शन, जब इसमें क्रॉस करते हैं तो वायलेट और व्हाइट इक्वल प्रोपोर्शन में मिलते हैं, इसका मतलब यहाँ पर ये क्या था, ये स्मॉल भी था, है ना। जैसे टॉल प्लांट, सपोज करिए टॉल प्लांट है और नॉन जीनोटाइप, यानी एक तो कैपिटल टी होगा ही होगा, है ना, और उसका क्रॉस जो है वो डॉर्फ से कराया जा रहा है, यानी स्मॉल टी से कराया जा रहा है, और उसके प्रोजनी जो है वो इक्वल मिल रहे हैं, टॉल और डॉर्फ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो
कैरेक्टर था यहाँ पर, जैसे ये था, यहाँ पर ये डैश था, यहाँ पर स्मॉल टी, इसमें आप क्रॉस कर रहे हैं, तो यहाँ तो एक ही टाइप की गैमीट्स थी, इससे किया तो ये तो हो गया टॉल, है ना। और दूसरा वाला डॉर्फ कब आएगा, यहाँ से तो स्मॉल टी था, जब यहाँ स्मॉल टी होगा तभी तो ये डॉर्फ आएगा। तो 1:1, तो यानी कि क्या होगा, ये हेट्रोजाइगस होगा, ठीक है ना। तो ये टेस्ट क्रॉस है, ये बात सही है कि ए जो है वो टेस्ट क्रॉस है, बात सही है, ठीक है ना। अननोन फ्लावर इज होमोजाइगस, नहीं, वो हेट्रोजाइगस होगा। अगर ये होमोजाइगस होता यहाँ पर, या यहाँ पर किसी एक से समझ लीजिए कैपिटल टी होता, तो ये जो है यहाँ पर ये सभी क्या मिलते, टॉल मिलते, इसलिए गलत होगा। अननोन फ्लावर्स आर हेट्रोजाइगस, ये भी बात सही है। दिस टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन द फिनोटाइप ऑफ द प्लांट एट इट, फिनोटाइप नहीं, जीनोटाइप जानने के लिए किया जाता है, ये जो है उसका जीनोटाइप बताता है, ठीक है ना, फिनोटाइप नहीं बताता, ये भी गलत हो गया। इन टेस्ट क्रॉस वायलेट और व्हाइट फ्लावर इज क्रॉस्ड विद द रिसेसिव पेरेंट इंस्टेड ऑफ द सेल्फ क्रॉस, नहीं, व्हाइट वायलेट होगा, है ना, वायलेट फिनोटाइप विथ अननोन जीनोटाइप होगा, यहाँ व्हाइट नहीं होगा, वायलेट विथ अननोन जीनोटाइप होना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। तो ये जो है वो 3 आपके गलत हैं, 2 सही हैं, और इन्होंने पूछा क्या है, इनकरेक्ट ही पूछा है। इनकरेक्ट हो गया आपका कौन सा, बी, डी और ई, तो बी डी ई यानी आंसर हो गया आपका कौन सा, फोर्थ आंसर हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ड्रोसोफिला, सेलेक्ट करेक्ट वन, इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। कह रहा इन ड्रोसोफिला जीन्स फॉर व्हाइट आई एंड येलो बॉडीड appearance are very tightly linked and so only 1.3% फ्री कॉम्बिनेशन, ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि यहाँ पर जब व्हाइट आई और येलो बॉडी जो बना हुआ उसमें जो पहला वाला पार्ट था इसका है, तो वहां पर जो है ये इतने परसेंट रिकॉम्बिनेशन था, जबकि कितना 98.7 जो है वो क्या था, वो लिंकेज वाला था, है ना, पेरेंटल कैरेक्टर थे, ये सही है आपका। तो ये आंसर सही बताना था, ये फर्स्ट आंसर हो गया। ड्रोसोफिला द जीन्स फॉर व्हाइट आई एंड येलो बॉडीड अपीयरेंस ऑफ वेरी टाइट लिंक्ड एंड सोज, इतने परसेंट रिकॉम्बिनेंट नहीं था, ये लिंक्ड था, है ना, पेरेंटल कैरेक्टर था, तो ये तो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है ना। इन ड्रोसोफिला द जीन्स व्हाइट आई एंड नॉर्मल विंग सोज इतने परसेंट रिकॉम्बिनेशन, ये रिकॉम्बिनेशन नहीं था, क्या था, लिंकेज या पेरेंटल था, ये भी गलत हो गया। इन ड्रोसोफिला द जीन्स व्हाइट आई एंड मिनिएचर विंग्स आर टाइटली लिंक्ड एंड सो इतने परसेंट लिंकेज, लिंकेज नहीं, यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया आपका, ठीक है। फर्स्ट आंसर था इसका। ड्यूरिंग मेटाफेज ऑफ म्यूसिस फर्स्ट, देखिए एनसीईआरटी में जो क्रोमोसोमल थ्योरी है वहां मेटाफेज की जगह पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एनाफेज, क्या लिखा है, एनाफेज, ठीक है ना, ये गलत हो गया स्टेटमेंट, ड्यूरिंग एनाफेज होना चाहिए था, ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ म्यूसिस फर्स्ट। The two alleles of a gene pair are located on homologous site on the homologous chromosome, ये बात सही है कि जो दो एलील होती हैं वो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पर सेम पोजीशंस पर होती हैं, और होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के होमोलॉगस पोजीशन पे होती हैं। तो इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है और सेकंड जो है वो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर फ्यू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, इसमें आपको करेक्ट बताना है कि कौन सा है। जेनेटिक मेकअप ऑफ ओवम इज रिस्पॉन्सिबल, नहीं, ये गलत हो जाएगा कि ओवम रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, स्पर्म्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेक्स ऑफ चाइल्ड के लिए, तो ये तो गलत हो गया आपका, है ना, बच्चे के लिए जो है वो फादर के स्पर्म्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर एक्स वाला फ्यूज होगा तो वो जो है फीमेल होगी, और अगर वाई वाला स्पर्म्स फ्यूज होगा तो वो मेल होगा, क्योंकि फीमेल में तो एक ही टाइप के एग या ओवम बनते थे, वो भी कौन से, एक्स। उसकी ह्यूमन में जो है वो फीमेल जो है वो होमोगैमेटिक है, और मेल जो है वो क्या है, हेट्रोगैमेटिक है। ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इन मेल अ सिंगल टाइप ऑफ गैमेट, नहीं, सिंगल नहीं, 2 टाइप्स के बनते थे अलग अलग, ये गलत हो गया। आउट ऑफ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट, है ना, उनमें से 22 पेयर्स जो होते हैं वो सेम होते हैं बोथ मेल और फीमेल में, दीज आर कॉल्ड ऑटोसोम्स, ये बात सही है कि 23 पेयर्स जो क्रोमोसोम्स थे उसमें से 22 पेयर्स जो होते हैं वो सेम होते हैं और उन्हें हम लोग ऑटोसोम्स कहते हैं, जबकि 23rd पेयर जो है वो डिसिमिलर होता है, उन्हें हम लोग सेक्स क्रोमोसोम्स कह देते हैं। फीमेल में ये एक्स एक्स था, मेल में ये एक्स और वाई था। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन देयर इज एन equal probability of fertilization of the sperms with the ovum carrying either x और y, देखिए इसने ओवम के साथ लिखा हो, ये गलत लिखा, ये ओवम जो है वो यहां पर होना चाहिए था और स्पर्म्स यहां पर होना चाहिए था, कि फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम विथ द स्पर्म कैरिंग एक्स और वाई, क्योंकि एक्स और वाई जो होता है वो ओवम में नहीं होता, वो स्पर्म में होता है, ठीक है ना, ये गलत हो गया। नेक्स्ट कह रहा है इन बर्ड्स फीमेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द बेबी, बात सही है कि फीमेल बर्ड्स जो होती है उनमें फीमेल जो होती है वो हेट्रोगैमेटिक होते हैं और मेल जो होते हैं वो होमोगैमेटिक होते हैं,
इस वजह से फीमेल जो बर्ड्स होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं बच्चों के सेक्स के लिए, मेल या फीमेल के लिए। द बर्ड सोज मेल हेट्रोगेमेटिक, ये गलत लिखा हुआ है, मेल नहीं, यहाँ पर फीमेल होना चाहिए था, यहाँ पर फीमेल होना चाहिए था, ठीक है ना। तो एसेसन तो आपका करेक्ट है, रीजन जो है वो क्या है, फॉल्स है। कह आइडेंटिफाई द करेक्ट, इसमें से आपको सही बताना है कि कौन सा सही है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल, ये बात सही है कि जो हनी बी होते हैं उनमें सेट ऑफ क्रोमोसोम्स पे डिपेंड करता है। अगर टू सेट है यानी कि 2n है, डिप्लॉयड है, तो वो फीमेल या जो है वो वर्कर होंगी, और अगर जो है एक ही सेट है यानी कि हैप्लॉयड है, एन है, तो वो जो है वो ड्रोन होंगे, ठीक है। तो ये तो आपका सही आंसर आ गया। इन हनी बी द क्वीन हैज 3 सेट, ये गलत है, 3n नहीं होता, 2n होता है, ये गलत हो गया। वर्कर में 2 होता है, ये ठीक है, ये गलत है यहाँ पर, ठीक है ना। बोथ वर्कर एंड ड्रोन कंटेन अ सिंगल, नहीं, वर्कर में 2n होते हैं, ड्रोन में n होते हैं, तो ये भी गलत हो गया आपका। वर्कर बी एंड क्वीन बी कंटेन एक्स, यहाँ पर इनमें एक्स एक्स और एक्स वाई वाला डिटर्मिनेशन ही नहीं होता, यहाँ पर क्या था, हैप्लो डिप्लॉन्टिक या डिप्लॉन्टिक हैप्लो जो है वो पाया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट आइए, करेक्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट, इसमें से करेक्ट बताना है आपको कौन सा सिंबल है इसमें से सही पेडिग्री एनालिसिस के लिए। तो ये जो है जिनका सेक्स जो है वो क्लियर नहीं है उसके लिए सिंबल था, और 5 जो है वो अनअफेक्टेड, तो 5 अफेक्टेड लिखा है, यही गलत हो गया, यहाँ पर अनअफेक्टेड होना चाहिए था। ये जो है वो कॉन्सिग्युअस जो है वो मैटिंग हो गया, है ना। ये तो ये आपका सही है, ठीक है ना। ये जो है क्लोजली रिलेटिव जो होते हैं, है ना, उनमें मैटिंग दिखा रहा है, ये ठीक है। ये जो है वो मेल नहीं है, इनका सेक्स जो है वो क्लियर नहीं है, इसलिए गलत हो गया। और इसमें कह रहा है पेरेंट्स विथ फीमेल, पेरेंट्स विथ मेल होना चाहिए था, ये गलत हो गया, और वो भी अफेक्टेड दिया, ठीक है, ये यहाँ पर मेल होना चाहिए था, इसकी वजह से ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हीमोफीलिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, बात सही है, फाउंड इन ह्यूमन, बात सही है, ठीक है, कि हीमोफीलिया जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर है जो ह्यूमन में पाया जाता है, और कैसा है ये, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है विथ रिस्पेक्ट टू हीमोफीलिया, हीमोफीलिया को लेकर के इनमें से कौन सा करेक्ट है ये बताना है आपको। तो पहला कह रहा है इसमें बेटा, हीमोफीलिया सोज ट्रांसमिशन फ्रॉम अनअफेक्टेड मेल कैरियर, तो मेल कभी भी कैरियर नहीं होता, पहली चीज तो ये यही गलत हो गया, मेल या तो नॉर्मल होगा और या अफेक्टेड होगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं मेल में, एक्स और वाई जो है वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, वाई पर तो इसकी जीन होंगी ही नहीं, है ना। अब एक्स पर अगर नहीं है तब तो ये नॉर्मल मेल हो गया, और अगर एक्स पर है तब तो ये हेमीजाइगस और कैसा हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा, ये सफर हो गया। अब यहाँ नहीं लिखा है तो नॉर्मल है लगा देंगे तो अफेक्टेड हो जाएगा, तो कैरियर जो होते हैं वो मेल पॉसिबल नहीं होते, ठीक है ना। ये गड़बड़ हो गया आपका। द पॉसिबिलिटीज ऑफ अ मेल बिकमिंग हीमोफिलिक एक्सट्रीमली रेयर, ये फीमेल के लिए था कि एक्सट्रीमली रेयर था, और उसके अलावा सेक्स लिंक डोमिनेंट लिखा है, ये रिसेसिव होना चाहिए, तो दो चीजें इसमें गड़बड़ दे रखी है, ठीक है ना, ये भी गलत हो गया। फैमिली पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया वहां देखा गया था, बात सही है, और नंबर ऑफ हीमोफिलिक डिसेंट एज सी वाज अ कैरियर ऑफ द डिजीज, ये बात सही है, क्वीन विक्टोरिया जो है वो कैरियर थी इस डिजीज की, जिससे उनके आने वाली जनरेशन में कई पीढ़ियों में ये देखा गया था। डिजीज कॉज बाई पॉइंट म्यूटेशन, नहीं, पॉइंट म्यूटेशन नहीं, ये तो जो है वो मेंडेलियन डिसऑर्डर में था आपका, और जो है ये एक्स क्रोमोसोम्स की वजह से होता था, रिसेसिव डिजीज की वजह से, ये गलत हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, है ना, 5, जिसमें से आपको सही बताना है, करेक्ट बताना है इनमें से। कह रहा है मॉर्गन स्टडीड आउट सेवरल डाई हाइब्रिड क्रॉस इन ड्रोसोफिला टू स्टडी जीन्स दैट वर सेक्स लिंक्ड, ठीक है, वही बॉडी कलर लिया था और आई का कलर लिया था, इसके अलावा जो है वो विंग्स का जो है शेप वगैरह लिया था, उस पर इन्होंने वर्क किया था। तो फर्स्ट सही है आपका, ठीक है ना, करेक्ट ही बताना है। तो फर्स्ट सही है, तो आंसर तो आ गया आपका, ठीक है। मॉर्गन hybridized yellow bodied female to brown bodied male and intercrossed their F1 progeny, ये भी ठीक है। मॉर्गन हाइब्रिडाइज व्हाइट आई फीमेल और रेड आई मेल, है ना, इंटरक्रॉस्ड, ये भी ठीक है, F1 जोड़ी का किया था। जीन्स स्टडीड बाय मॉर्गन सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंटली अगर ये सेग्रीगेट हो रही थी, लेकिन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अगर ये शो कर रही होती तो यहाँ पर रेशियो जो है वो 98 पॉइंट जो है वो 3 या 1 पॉइंट से इस तरह से नहीं मिलता, 98.7 या 1.3 नहीं मिलता, ये 9:3:3:1 के रेशियो में मिलता, जो मेंडल्स का लॉ था, है ना, उसमें नहीं मिलता है, ये गलत हो गया। द जीन्स स्टडीड बाय मॉर्गन आर प्रेजेंट ऑन टू डिफरेंट, नहीं डिफरेंट नहीं, सेम क्रोमोसोम्स पे थे, ठीक है ना, ये गलत हो गया। आंसर हो गया आपका कौन सा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो है वो आपके करेक्ट है, और फोर्थ और फिफ्थ जो है वो रॉन्ग है। Which of the following option correctly represent phenotype of this?
तो कैपिटल आर का मतलब क्या हो गया, राउंड, और स्मॉल वाई का मतलब क्या हो गया, ग्रीन। और कैपिटल आर स्मॉल वाई तो ये राउंड हो गया, और कैपिटल वाई तो येलो। तो ये हो गया राउंड ग्रीन और राउंड येलो, तो राउंड ग्रीन एंड राउंड येलो रिस्पेक्टिवली पहला ही आंसर है आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ना, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए कौन सा इसमें से सही है ये बताना है। व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट टू द अदर पेयर ऑफ द कैरेक्टर। बिल्कुल सही है कि दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, तभी तो राउंड येलो और विंकल ग्रीन में आपने क्रॉस किया था। राउंड येलो को छोड़ करके कहा जाता है ग्रीन के साथ कॉम्बिनेशन बना लेता है, और जो विंकल जो है वो येलो के साथ कॉम्बिनेशन बना लेता है, जिसमें 9 तो राउंड येलो मिले थे, राउंड येलो तो आपको 9 मिले थे, और विंकल्ड ग्रीन जो है वो आपको 1 मिले थे, जो कि पेरेंटल टाइप थे। लेकिन राउंड के साथ ग्रीन और विंकल्ड के साथ येलो ये भी आपको 3 3 मिले थे, यानी कि 6 जो है वो रिकॉम्बिनेशन मिले थे, यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट मिले थे, तो ये तो आपका सही हो गया, ठीक है ना, फर्स्ट वाला है। When two pairs of trade are combined in a hybrid, segregation of one pair of character is dependent लिखा है, गलत, independent होता था। When two pairs of trade are segregate अलग होते हैं, the character of one pair is dependent, फिर लिखा हुआ ये गलत हो जाएगा। When two pairs of trade are segregate, the characters of the both pairs dependent, नहीं भाई साहब, independent, ठीक है ना। सिकल सेल एनीमिया ऑकर्स ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन, बात सही है कि सिकल सेल एनीमिया जो है वो पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होता था, है ना, जिसमें क्या होता था कि एमआरएनए में जो GAG था इससे ये चेंज हो जाता था, GUG हो जाता था, है ना। ये जो है वो ग्लूटामिक एसिड के लिए था, और उसी प्लेस पर, 6 प्लेस पर ही इसके आ जाने की वजह से जो है वो आ जाता था वहां पे क्या, वैलिन। अब ये ध्यान नहीं रहता, तो ए की जगह पर यू आता है, तो पहले ए था, बाद में यू आया, ABCD है ना, ए पहले आता है, यू बाद में आता है, और जी जो है वो पहले आता है, तो ग्लूटामिक पहले था और वैलिन जो है वो बाद में था, ठीक है ना। तो mRNA प्रोड्यूस फ्रॉम HBS जीन हैज, नहीं ये गड़बड़ हो गया, ये नहीं होता है ना, इंस्टेड ऑफ दिस ये उल्टा लिखा हुआ है, ये यहां पर होना चाहिए था जीन हैज GUG इंस्टेड ऑफ GAG होना चाहिए था, ये गलत है आपका, यानी कि एसेसन ट्रू है और रीजन जो है वो क्या है, फॉल्स है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, इसमें से कौन सा सही है ये बताना है आपको। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, मल्टीपल ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल जीन, नहीं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या था, मोर देन 3 जीन्स या 3 और मोर देन 3 जीन्स जो है वो मिल करके एक करेक्टर को शो करती थी, उन्हें आप कहते थे पॉलीजीन, ठीक है ना, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ये गलत हो गया। प्लियोट्रॉपी, अ सिंगल जीन एग्जिबिटेड मल्टीपल फिनोटाइप, ये सही है कि प्लियोट्रॉपी का मतलब हो गया कि जब एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को इन्फ्लुएंस करे या एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल करे, उस जीन को आप कहते थे प्लियोट्रॉपिक जीन, और फिनोमेना प्लियोट्रॉपी था, ठीक है। मल्टीपल एलिल्स कंबाइंड टू कंट्रोल अ कैरेक्टर, मल्टीपल एलिल्स होंगी लेकिन एक कैरेक्टर को उनमें से कोई दो जो है वो कंट्रोल करेगी। मल्टीपल एलिल है, एक से ज्यादा एलिल, जैसे ब्लड ग्रुप है, तो IA, IB और स्मॉल आई है, मल्टीपल एलील है, लेकिन वो जो एक करेक्टर जब शो करना होगा, है ना, कंबाइन टू कंट्रोल अ करेक्टर, तो यहाँ पर 2 एलील, मतलब जो मल्टीपल एलील थे उनमें से कोई दो जो है वो मिल करके कंट्रोल करेंगी एक करेक्टर को, कि ए ब्लड ग्रुप है कि बी है कि AB है कि O है, इस वजह से ये भी गलत हो गया आपका, ठीक है। को डोमिनेंस में इंटरमीडिएट दिया हुआ है, को डोमिनेंस में दोनों की प्रेजेंस दिखाई देगी, है ना, जबकि इंटरमीडिएट किसमें था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में था, है ना। नेक्स्ट, कैटेगरी दे रखा है भाई साहब, कह रहा है कि ये किस डिजीज का है इसमें, तो करेक्टर यहां भी दिख रहा है, करेक्टर यहां भी दिख रहा है, तो ये हो गया आपका डोमिनेंट, आगे देखना पड़ेगा, यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, ये हो गया डोमिनेंट, यानी कि ओवरऑल जो करेक्टर है वो क्या हो गया, वो डोमिनेंट हो गया, डोमिनेंट हो गया, ठीक है ना। और मेल फीमेल दोनों में जा रहा है, यानी कि ऑटोसोमल हो गया, आंसर आ गया आपका, ठीक है ना। जब करेक्टर यहां हिडन हो और यहां शो हो रहा हो तो वो रिसेसिव होता है, और अगर पहली जनरेशन में रिसेसिव आ जाता है तो आगे देखने की जरूरत नहीं है। क्यों, अगर आगे रिसेसिव आएगा, अगर यहाँ रिसेसिव यहाँ पर छुपा है और यहाँ दिख रहा है तो ये हो गया रिसेसिव, अब आगे अगर रिसेसिव आ रहा है तो भी ओवरऑल रिसेसिव लेंगे आप, अगर आगे डोमिनेंट आ रहा है तब भी आप रिसेसिव लेंगे, क्यों, क्योंकि रिसेसिव छुप भी सकता है और दिख भी सकता है, जबकि डोमिनेंट दिख सकता है, छुप नहीं सकता, ठीक है ना। और अगर यहां पर डोमिनेंट आता जैसे इस केस में था, तो आगे भी आपको देखना पड़ेगा कहीं वहां पर
रिसेसिव तो नहीं आ रहा है। अगर यहाँ डोमिनेंट आ रहा तब तो ठीक है। अगर मान लीजिए सपोज करिए कि ये यहाँ पर नहीं शो हो रहा होता और यहाँ शो होता तो ये रिसेसिव हो जाता, तब ओवरऑल इसको आप रिसेसिव लेते, तब ये क्रॉस होता ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, विद इन सेकंड आंसर आया पेडिग्री का। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा जो है वो सही है, कौन सा इसमें से सही है ये बताना है आपको। इसके लिए पुनेट स्क्वायर के लिए जो आप बॉक्स बनाते थे, है ना, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वगैरह में, तो इट इज यूज टू डिटरमाइन वेदर अ डोमिनेंट फिनोटाइप इज होमोजाइगस और रिसेसिव। नहीं, इससे नहीं पता चलता था, या इसके लिए ही नहीं था। ये था कि जो भी गैमीट्स, डिफरेंट टाइप्स की गैमीट्स बनी थी, उनके कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, यानी कितने जीनोटाइप हो सकते हैं और कितने उनके फिनोटाइप्स बन सकते थे सेपरेटली, वो देखने के लिए था। इट इज यूज टू डिटरमाइन द वेरियस जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स रिजल्टिंग फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पॉसिबल गैमेट्स। ये सही है आपका, ठीक है ना, सेकंड वाला। इट इज यूज टू डिटरमाइन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टू जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स। जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स को जानने के लिए नहीं था, ये मेन इसका काम यही था कि जो भी पॉसिबल गैमीट्स हैं उनका कॉम्बिनेशन देखा जाए, है ना, और उनकी स्टडी की जा सके जीनोटिपिकली और फिनोटिपिकली। ठीक है, फिनोटाइप ऑफ हाइब्रिड, जीनोटाइप भी बताता था, ये तो सिर्फ बैक क्रॉस दे रखा है। ठीक है, फिनो जीनो दोनों बताते थे ना ये। इन कोडोमिनेंस द F1 जनरेशन रिजेंबल्स बोथ द पेरेंट्स। ये बात सही है कि जो कोडोमिनेंस होता है उसमें F1 जनरेशन जो होती है दोनों, जैसे मान लीजिए अगर ब्लैक स्किन कलर वाले कैटल्स और व्हाइट स्किन कलर वाले कैटल्स के बीच में क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में ना, अगर वो ब्लैक आता तब तो लॉ डोमिनेंस होता, या व्हाइट आता मान लीजिए तो व्हाइट डोमिनेंट हो जाता और ब्लैक रिसेसिव हो जाता, या अगर ब्लैक आता तो ब्लैक डोमिनेंट हो जाता, व्हाइट रिसेसिव हो जाता। लेकिन अगर उनके बीच का कलर आता, मिक्स होकर के मान लीजिए ग्रे कलर आ जाता, ठीक है ना, तो उसे आप कहते हैं कि वो इनकम्प्लीट है। लेकिन यहाँ पर क्या है कोडोमिनेंस में कि एनिमल, उनके बच्चों की जो बच्चे होंगे उनके, उसकी जो कोट कलर होगा या स्किन होगा, या तो ब्लैक बॉडी होगी उस पर व्हाइट पैचेस होंगे, या व्हाइट स्किन पर ब्लैक पैचेस होंगे, उसे आप कहते हैं कोडोमिनेंस। बोथ द एलिल्स एक्सप्रेस देमसेल्फ इक्वली इन कोडोमिनेंस। ये बात सही है क्योंकि दोनों जो है वो कोडोमिनेंस में इक्वली जो है एक्सप्रेस होती है, यही इसका रीजन है। ठीक है, कोई इसमें डोमिनेंट और रिसेसिव का फिनोमेना नहीं रहता। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच पेयर रिगार्डिंग डोमिनेंट करेक्ट। इनमें से डोमिनेंट आपको चुनना है। तो सीड शेप में विंकल दिया हुआ है, गलत है, राउंडेड होता था, है ना, डोमिनेंट। पोर्ट शेप में कोसिक्टेड दिया, फुल जो है वो होता था डोमिनेंट, ये रिसेसिव है। फ्लावर पोजिशन में एक्सियल, ये ठीक है कि एक्सियल जो है वो डोमिनेंट था, और जो है टर्मिनल वो जो था वो दूसरा वो क्या था, टर्मिनल वाला वो रिसेसिव था। फ्लावर कलर में व्हाइट दे रखा है ना, ये रिसेसिव था जो है, और वायलेट जो था वो क्या था, वो डोमिनेंट। कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम, ठीक है ना, दिया हुआ है स्टेटमेंट रिगार्डिंग टेस्ट क्रॉस के लिए आपको बताना है इसमें से स्टेटमेंट में से। तो यहाँ पर कह रहा है कि डोमिनेंट फिनोटाइप, जीनोटाइप अननोन है इसका, ठीक है ना, क्रॉस किया गया है, इसके साथ किया जा रहा है, तो ये रिसेसिव है यहाँ पर, ठीक है ना, और इधर भी रिसेसिव है। तो यहाँ पर सभी के सभी वॉयलेट मिल रहे हैं, यानी कि जो इससे क्रॉस किया गया वो क्या रहा होगा, डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू रहा होगा। यहाँ तो स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू है, इधर भी स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू है, और यहाँ पर कह रहा है हाफ हाफ मिल रहे हैं, यानी कि ये हेट्रोजाइगस रहा होगा, कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू, इधर वाले में कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू रहा होगा। इन सिचुएशन बी, बी कहने का मतलब हो गया ये वाली कंडीशन, ठीक है ना, इस कंडीशन को बी कहना है। प्लांट विथ अननोन जीनोटाइप्स मस्ट बी हेट्रोजाइगस, तो है लेकिन रिसेसिव नहीं है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होना चाहिए, गलत हो गया। अगर यहाँ पे डोमिनेंट होता तभी सही होता। इन सिचुएशन ए, इसकी बात कर रहा है इधर इस साइड वाले की, यानी कि ये जो सिचुएशन है ये आपकी, है ना, इसमें कह रहा है प्लांट विथ अननोन जीनोटाइप जो है वो मस्ट बी होमोजाइगस, मस्ट बी अननोन जीनोटाइप मस्ट बी होमोजाइगस डोमिनेंट, मस्ट बी होमोजाइगस डोमिनेंट, बात सही है कि ये जो है वो कैपिटल डब्ल्यू हुआ, और होमोजाइगस भी है, एक जैसा है, और डोमिनेंट है, ये सही है। सिचुएशन ए, प्लांट विथ अननोन जीनोटाइप मस्ट बी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, नहीं हेट्रोजाइगस नहीं है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है। अगर ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होता तो ये ऑल फ्लावर जो है वो वायलेट नहीं मिलते, 1:1 का रेशियो मिलता, ठीक है ना, ये गलत हो गया आपका। इन सिचुएशन बी, प्लांट विथ अननोन जीनोटाइप मस्ट बी होमोजाइगस, होमोजाइगस डोमिनेंट, अगर वो होमोजाइगस डोमिनेंट होता, ये हेट्रोजाइगस होना चाहिए था यहाँ पर, ये गलत हो गया, ठीक है ना, वहां पर 1 आता रेशियो। ठीक है, तो आंसर हो गया आपको कौन सा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है कि कॉलम मैचिंग करनी है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था सुटेन एंड बोवरी ने, यानी कि ए का थर्ड जो है वो 2 ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। बी लिंकेज जो है, लिंकेज हो गया मॉर्गन साहब, बी का हो गया सेकंड, तो आंसर आ गया आपका कौन सा, थर्ड आंसर आ गया।
थर्ड आंसर आ गया, ठीक है ना। और एक्स बॉडी जो है वो हो गया आपका हैंकिंग हो गया, और जेनेटिक मैप जो है स्टूडेंट हो गया, ये हो गया आपका, है ना, थर्ड वाला। नेक्स्ट पर आइए। इन बैक्टीरिया वाई कैन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन भी कपल्ड, कह रहा है कि बैक्टीरिया में जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो है कपल्ड क्यों होते हैं कपल्ड, क्योंकि बैक्टीरिया में जो है वो न्यूक्लियोइड या न्यूक्लियस और जो है वो साइटोसॉल, इनमें जो है वो डिफ्रेंसिएशन नहीं होता, वो दोनों सेम होते हैं, अलग अलग नहीं होते। न्यूक्लियोइड ओ आई डी लगा है, यानी कि न्यूक्लियस के जैसा, न्यूक्लियस नहीं, ठीक है ना। ऑयड कहीं पर, जैसे यूग्लिनोइड, यूग्लिनोइड का मतलब क्या हो गया, यूग्लिना के जैसा। वायरोइड, वायरस नहीं है वो, वायरस के जैसा, उसे वायरोइड्स कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कह रहा है कि कपल तो वो एक ही जगह पे होते थे, तो इसमें कहते हैं कि जब तक ट्रांसक्रिप्शन पूरा कंप्लीट भी नहीं हो पाता उससे पहले ट्रांसलेशन इनिशिएट हो जाता है, शुरू हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि बैक्टीरिया में जो है वो दोनों एक साथ चलते हैं। क्यों चलते हैं, क्योंकि उसमें साइटोसॉल यानी कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में अलग अलग डिफ्रेंसिएशन है, वो एक ही कंपार्टमेंट में होता है। बिकॉज एमआरएनए रिक्वायर्स प्रोसेसिंग बिफोर बिकम्स एक्टिव, नहीं ये तो यूकैरियोट्स में चाहिए था। बिकॉज ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ऑकर्स इन द सेपरेट कंपार्टमेंट, नहीं सेम कंपार्टमेंट होता है। बिकॉज द ट्रांसलेशन प्रोसेस इज स्लोअर देन द ट्रांसक्रिप्शन, नहीं, बिकॉज देयर इज नो सेपरेशन ऑफ साइटोसॉल एंड न्यूक्लियस इन बैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट, डिसकॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ डीएनए ऑकर्स इन वन स्टैंड, बिकॉज डिसकॉन्टिन्यूअस क्यों होता था, क्योंकि जो ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है ये एक ही डायरेक्शन में प्रोटीन, एक ही डायरेक्शन में जो है वो इलोंगेशन करना जानता था, और वो डायरेक्शन क्या थी, 5 से 3, बड़ी संख्या से याद रखेगा, 5 से 3, जो कुछ भी बनेगा वो हमेशा 5 से 3 बनेगा। तो इट इज मोर इफिशिएंट प्रोसेस, नहीं इसका ये कारण नहीं था। डीएनए मॉलिक्यूल्स बीइंग सिंथेसाइज अ वेरी लॉन्ग पॉलीमर, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज सेटेलाइज पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन क्या थी, 5 से 3। जबकि इसमें क्या लिखा है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज तो डीएनए से डीएनए बना रहे, तो यही गलत हो गया, है ना। ट्रांसक्रिप्शन नहीं करना है ना, वो रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन करना है ना, और ये डायरेक्शन गलत लिखी हुई है इसकी, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कोई एक स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, वो हम लोगों को फाइंड करना है, ढूंढना है। टू न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड थ्रू 3 to 5 फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज टू फॉर्म डाई न्यूक्लियोटाइड, ये सही है स्टेटमेंट, कि 3 से 5 जो है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है ना। जब एक न्यूक्लियोटाइड होगा तो वहां पर फॉस्फोइस्टर बॉन्ड होता है, और जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बन जाता है। डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस क्यों था, क्योंकि उसमें फॉस्फोरिक एसिड था, H3PO4 प्रेजेंट इन न्यूक्लियस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय द मिस्टर इन 1869, ये भी सही है आपका। अकॉर्डिंग टू सरगेव फॉर अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए द रेशियो बिटवीन एडेनिन, ये गलत हो गया, ए और टी होना चाहिए था, ए और टी जो है वो आमने सामने होते हैं, जी और सी जो है वो आमने सामने होते हैं, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के, है ना, और इक्वल होते हैं। ये गलत हो गया आपका, है ना, और आपको इनकरेक्ट ही बताना था। आए थे, आए थे, चले गए, आए थे, चले गए, ठीक है। इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू हैज एन एडिशनल, सेकंड प्लेस पर ओएस था, जिसकी वजह से जो है वो ये रिएक्टिव होता था, है ना, और लेस स्टेबल होता था, ठीक है। ये भी सही है आपका। नेक्स्ट, स्टोन्स आर बेसिक इन नेचर, है ना, बेसिक थी, क्यों, क्योंकि इनमें जो है वो लाइसिन और आर्जिनिन जो है वो बेसिक अमीनो एसिड पाई जाती है, जिसकी वजह से बेसिक थी, और डीएनए जो था वो फास्फोरिक एसिड की वजह से एसिडिक था, तो एक एसिडिक है ना, और एक बेसिक है, वो दोनों अट्रैक्ट हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, अटैच होकर के जो है वो किसका, न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। स्टोन्स आर रिच इन द अमीनो एसिड लाइसिन एंड आर्जिनिन, ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही है, ठीक है। नेक्स्ट, कॉलम मैचिंग का बेटा करा 5.8 एस आर आर एन ए, तो ये था पॉलीमरेज फर्स्ट। इसके अलावा पॉलीमरेज फर्स्ट जो है 5.8 के अलावा 18 एस आर आर एन ए और 28 एस आर आर एन ए को बनाता था, ठीक है ना। ये यूकैरियोट्स का है, ध्यान रखने के लिए क्या होगा कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में जो 5 एस आर आर एन ए थे वो दोनों में कॉमन थे, जबकि बाकी जिसमें 5.8 आएगा, 18 आएगा, 28 आएगा, वो सब 80 वाले में 8 से याद रखिएगा, है ना। जबकि 70 वाले जो होते हैं वहां पर 16 रहेगा, 5 रहेगा, और एक क्या रहेगा, 23 एस रहेगा।
5s ये हो गया आपका कौन सा, पॉलीमरेज थर्ड, यानी ए का तो सेकंड हो गया, ए का सेकंड दो ऑप्शन में है, बी जो है एस आर एन ए हो गया थर्ड, इसका हो गया थर्ड, यानी कि आंसर आ गया आपका कौन सा, सेकंड। और एच एन आर एन ए हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आर एन ए वो बनाता था कौन, सेकंड बनाता था, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है द ह्यूमन क्रोमोसोम्स विद द हाईएस्ट एंड लीस्ट पूछ रहा है, तो हाईएस्ट किसमें था, फर्स्ट में था, हाईएस्ट था फर्स्ट में, और लीस्ट किसमें था, लीस्ट था वाई में, तो ये हो गया आपका, है ना, 2968, और इसमें कितना 231, है ना, ये हो गया आपका। नेक्स्ट कह रहा है कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं आपके, और कह रहा है कि करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको, स्ट्रक्चर ऑफ द डबल हेलिक्स डीएनए फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो, ठीक है ना, करेक्ट बताना है इसमें से कितने हैं। इट इज मेड अप ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन वेयर द बैकबोन इज कंस्टिट्यूटेड बाय द शुगर एंड फॉस्फेट, ये बात सही है कि जो डीएनए होता है वो टू जो है वो पॉलीमर्स के पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के मिलने से बनता है, जो एंटी पैरेलल होती हैं, और जो है वो उनका जो बैकबोन था वो शुगर और फॉस्फेट के मिलने से बनता है, जबकि जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो इनवर्ट होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं। द टू चेन्स आर क्वाइल्ड इन लेफ्ट नहीं, है ना, क्योंकि हम लोग बी डीएनए की स्टडी कर रहे हैं, जो कॉमन डीएनए होता है लेफ्ट हैंडेड पाया जाता है, लेकिन वो जेड डीएनए में होता है, ठीक है ना। तो राइट हैंडेड क्वाइलिंग होनी चाहिए थी यहाँ पर, ये गलत हो गया आपका। द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर एंड देयर आर रफली 12 लिखा है, 10 होना चाहिए था, ये गलत हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद कह रहा था डिस्टेंस बिटवीन अ बेस पेयर इन अ हेलिक्स इज अप्रॉक्स 0.34 नैनोमीटर, ये सही है आपका, फर्स्ट और फोर्थ सही है, फर्स्ट और फोर्थ सही है आपका, ठीक है। द बेसेस इन टू स्टैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी सही है कि जो है ए और जो टी होता था इनके बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते थे, जी और सी के बीच में जो है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते थे, ठीक है। तो आंसर आ गया आपका कौन सा, थर्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, करेक्ट पूछ रहा है। एसएनपी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, सिंगल मतलब एक न्यूक्लियोटाइड, है ना, नाइट्रोजनस बेस, और पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक नाइट्रोजनस बेस के बहुत सारे रूप, और ये कहाँ होगा, डीएनए पे होगा। तो दीज आर लोकेशन ऑफ आरएनए, गलत दिया हुआ है। दीज आर लोकेशन ऑफ डीएनए वेयर मल्टीपल नहीं, सिंगल बेस पेयर चेंज होगा। देयर आर लोकेशन ऑफ डीएनए वेयर अ सिंगल बेस पेयर डिफरेंट, एक बेस पेयर का सिर्फ चेंज होगा, ठीक है ना, और यहाँ पर आरएनए दे रखा था, ये गलत है। कह रहा है सिग्मा फैक्टर ऑफ आरएनए पॉलीमरेजेस रिकॉग्नाइज द स्टार्ट सिग्नल रीजन इन प्रोकैरियोट्स, ये बात सही है कि सिग्मा फैक्टर जो होता है वो आरएनए पॉलीमरेज को जहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होना होता है, इनिशिएट होना होता है, वहां ले जाकर के पहुंचाता है ना, रिकॉग्नाइज करता है। रीजन क्या दे रखा है, प्रोमोटर रीजन, प्रोमोटर जो है वो एट 15 टेम्पलेट लिखा है, ये गलत है, कोडिंग स्टैंड पर होता है, ठीक है ना, 15 कोडिंग स्टैंड पे होता है और अपस्ट्रिंग वर्क करता है, जबकि जो टर्मिनेटर था वो थर्ड इंड पर था कोडिंग स्टैंड पे, या नॉन टेम्पलेट भी कह सकते हैं, कोडिंग को नॉन टेम्पलेट भी कह सकते हैं, और डाउन स्ट्रीम काम करता था, तो इसमें एसेसन ट्रू है, रीजन जो है वो क्या है, फॉल्स है, थर्ड हो गया। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ट्रांसलेशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट, ट्रांसलेशन को लेकर के सही बताना है आपको इसमें से। ड्यूरिंग ट्रांसलेशन सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स आर डिफाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ एंटीकोडॉन इन टीआरएनए, नहीं, ये एंटीकोडॉन टीआरएनए नहीं डिसाइड करेगा, कौन डिसाइड करेगा, एमआरएनए डिसाइड करेगा, ठीक है ना, ये गलत हो गया ट्रांसलेशन। इन द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन द अमीनो एसिड्स आर एक्टिवेटेड इन एब्सेंस लिखा है, प्रेजेंस होना चाहिए था, है ना, प्रेजेंस में एटीपी जुड़ेगा ना, एब्सेंस में थोड़ी ना जुड़ेगा। एमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए इंक्लूड लिंकिंग ऑफ अमीनो एसिड टू देयर कॉन्जुगेट टीआरएनए, सही है कि अमीनो एसिड जो टीआरएनए का होगा उसमें अमीनो एसिड जो है वो अपने टीआरएनए से जुड़ती हैं, ये बात सही है आपकी, ठीक है। द राइबोसोम्स कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल, ये आपका थर्ड पे आंसर आ गया था, स्ट्रक्चरल आरएनए एंड 20 लिखा है यहाँ पर, 80 होना चाहिए था, ये गलत हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट, कॉलम मैचिंग है। ऑपरेटर साइट बाइंडिंग साइट ऑफ आरएनए पॉलीमर, बाइंडिंग साइट ऑफ रिप्रेशर, ऑपरेटर जो था वो बाइंडिंग साइट था किसके लिए, रिप्रेशर मॉलिक्यूल के लिए, तो फर्स्ट का हो गया बी, फर्स्ट का बी यहाँ दे रखा है, और फर्स्ट का बी यहाँ भी दे रखा है, ठीक है। प्रोमोटर साइट, तो प्रोमोटर हो गया बाइंडिंग साइट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, यानी कि ए हो गया, ए यहाँ भी है और ए यहाँ भी है, ये तो खत्म हो गया, ये दो तो खत्म हो गए आपके, ठीक है। उसके बाद थर्ड, स्ट्रक्चरल जीन है कोड फॉर एंजाइम प्रोटीन, कोड फॉर एंजाइम प्रोटीन, इसका मतलब हो गया ये सी हो गया, ये नहीं रह गया, तो फर्स्ट तो आंसर आ गया।
और रेगुलेटरी जीन जो था वो कोड फॉर रिप्रेशर मॉलिक्यूल, जो को आई जीन से आप रिप्रेजेंट करते थे, और ये क्या थी, कॉन्स्टिट्यूटिव थी, हमेशा फंक्शनली एक्टिव थी। गिवन बिलो द फ्यू स्टेटमेंट्स, और आपको सेलेक्ट करना है इसमें से करेक्ट, इसके रिकॉर्डिंग एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, यानी कि जो एमआरएनए के रूप में जो है वो बन सकते हैं, या एमआरएनए के रूप में व्यक्त हो सकते हो या बना सकते हैं एमआरएनए। इट इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए, सभी जीन्स जो थी वो आरएनए में एक्सप्रेस हो सकती थी, है ना, ये बात सही है ना, ईएसटीसी को कहते थे एक्सप्रेस सीक्वेंस सेट। इट इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉन कोडिंग, नहीं कोडिंग होना चाहिए था, नॉन कोडिंग नहीं कोडिंग थे ये। इट इंक्लूड सीक्वेंसिंग ऑफ होल सेट, ऑफ होल सेट होता तो उसको सीक्वेंस एनोटेशन कहते हैं, एक्सप्रेस सीक्वेंस नहीं। इट इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल अमीनो एसिड ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड, अमीनो एसिड तो बाद में बनाएगा, पहले तो इस सीक्वेंस जो होंगे क्या कहते हैं, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अ टेक्निक टू फाइंड आउट वेरिएशन इन इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन एट डीएनए लेवल। क्यों? इसलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती थी, वो की जाती थी 0.1% की। जीपी में हम लोग पढ़ते हैं कि 99.9% जो सीक्वेंसिंग है वो सभी में सेम होती है, 0.1% का वेरिएशन होता है, और वही वेरिएशन जो है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किया जाता है, जिससे कि इंडिविजुअल्स का आइडेंटिफिकेशन किया जा सके। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंस, ठीक है ना, उसी के एक रूप होगा, ये सही है आपका, कौन सा फर्स्ट। नेक्स्ट, मिजल्सन एंड स्नेल एक्सपेरिमेंट, जो कि उन्होंने हैवी डीएनए को जो है, हैवी डीएनए को लाइट मीडियम में जो है रेप्लिकेट कराया था। कितने टाइम करा रहा, 60 मिनट्स करा रहा है, या 20 मिनट्स उसकी लाइफ साइकिल थी, तो 60 डिवाइडेड बाई 20 यानी कि 3 जनरेशन होगा, 3 टाइम। तो 3 टाइम का मतलब होगा 2 की पावर 3, क्योंकि हर बार वो डबल हो रहा था, टोटल कितना हो जाएगा 8, है ना, और 8 होगा तो पहले और आखिरी में तो एक एक एच जाएगा, है ना, जो हाइब्रिड थे, और बीच में रह गया 6, तो उसकी जो रेप्लिकेट कराया था वो इसका कराया था किसमें, लाइट मीडियम में, ये करा रहा था वो। ये जो दो स्टैंड थे वो तो पहले और आखिरी में चले गए, बीच में रह गया 6, तो इस 6 के जो दो स्टैंड है, इसका एक स्टैंड, इसका एक स्टैंड, वो होगा जिस मीडियम में ये प्रोसेस कराई जा रही होगी। तो ये लाइट 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 और ये लाइट, तो दो जो है वो हाइब्रिड होंगे और 6 जो है वो लाइट होंगे, तो 6 लाइट एंड 2 हाइब्रिड, लाइट और हाइब्रिड का पूछ रहा है, लाइट और हाइब्रिड का, ठीक है। डिफरेंट स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक दिया है, और इसको हमको जो है वो सही से अरेंज करना है, ठीक है ना। कह रहा कि ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन, ये बाद में होगा। हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल्ड वीएनटीआर, ये भी बाद में। ये सबसे पहले होगा, थर्ड वाला डाइजेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, थर्ड वाला, कि जहां से भी आइसोलेट किया जाएगा डीएनए उसके सबसे पहले फ्रेगमेंट्स किए जाएंगे एंजाइम्स की हेल्प से, तो थर्ड सबसे पहले होगा, थर्ड सबसे पहले होगा। और फर्स्ट दोनों में दे रखा है, यानी कि थर्ड के बाद हो गया फर्स्ट, है ना। अब रह गया सेकंड और फोर्थ, तो सेकंड और फोर्थ में हाइब्रिडाइजेशन इज यूजिंग लेबल्ड वीएनटीआर, और डिटेक्शन ऑफ ये लास्ट में होगा, ये पहले, यानी सेकंड पहले होगा और फोर्थ बाद में होगा, तो ये आंसर आ गया आपका, कौन सा, थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा सही है ये बताना है आपको। द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज 23 ईयर्स, नहीं 13 ईयर था, ये गलत हो गया। HGP includes sequencing of many non-human model organisms such as bacteria and yeast, ये सभी पे और भी किया गया था, ये सही है। HGP includes the identification of genes that are expressed as RNA only, सिर्फ only नहीं था, क्योंकि ये जो है सीक्वेंस एनोटेशन पे किया जाता था, है ना। मेथड मेथड तो दो थे, लेकिन यूज कौन सा होता था, सीक्वेंस एनोटेशन। केवल आरएनए में एक्सप्रेस हो वही नहीं, दोनों जो नहीं एक्सप्रेस होते वो भी बनते थे, ठीक है ना, ये भी गलत हो जाएगा। YAC, BAC एंड YAC हैव द होस्ट, होस्ट नहीं था, वेक्टर था, ये गलत हो जाएगा। कह रहा है द डायग्राम रिप्रेजेंट लैकोपेरॉन, ठीक है, लैकोपेरॉन में है, ZYA को बताना है, तो Z जो है ये बनाता था बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और Y बनाता था आपका परमेस, ये आंसर आ गया आपको, कौन सा, सेकंड, सेकंड आंसर हो गया। और जो A था वो बनाता था ट्रांस एसिटाइलेज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है ये बताना है आपको। The principle of complementarity govern the process of transcription except the guanine that forms base with uracil, ये गलत है, गुआनिन नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर एडेनिन होना चाहिए था, कि एडेनिन जो है, एडेनिन एक्सेप्ट द गुआनिन, सॉरी, एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन दैट फॉर्म्स बेस विथ द यूरेसिल, है ना। तो ए और टी थे ना, तो वहां पे टी की जगह पे क्या आता था, यू आ जाता था, जी की जगह पे नहीं आता था, है ना, ये गलत हो गया आपका।
इन ट्रांसक्रिप्शन बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर कॉपीड इनटू आरएनए, नहीं कोई एक होगा और वो भी उसका कुछ पार्ट। इन ट्रांसक्रिप्शन only a segment of DNA is copied into RNA, नॉट द टोटल डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये सही है आपका कि एक ही जो है स्ट्रैंड होगा और वो भी उसका एक टुकड़ा होगा, ठीक है ना। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन इन बोथ, बोथ लिखा है ये गलत है, वन डायरेक्शन में था, वो भी सिर्फ ये डायरेक्शन थी, ये डायरेक्शन नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है मिजल्सन एंड स्थेल grew E. coli in a medium containing an NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, वो भी 15 वाला यानी हैवी वाला, ठीक है ना, एज द ओनली नाइट्रोजन सोर्स फॉर मेनी जनरेशन, ठीक है, शुरुआत इन्होंने यहीं से की थी। In Michelson and Stell's experiments, the DNA extracted from culture after two generation, दो जनरेशन के बाद अगर निकाला जाएगा, had a hybrid density, नहीं केवल हाइब्रिड नहीं होगा, 1:1 पे होगा। क्यों? क्योंकि अगर हैवी वाले को टू टाइम अगर आप लाइट मीडियम में कराते हैं, टू टाइम अगर आप रेप्लीकेट कराते हैं वहां पर, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 का मतलब हो गया 4, 4 का मतलब हो गया फर्स्ट और लास्ट में जो है वो हाइब्रिड आएगा, बीच में दो लाइट आएंगे, ठीक है ना। तो दो हाइब्रिड होंगे और दो लाइट होंगे, 1:1 आएगा। यहाँ पर केवल ये लिखा है, तो इसका मतलब हो गया कि स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है इनकरेक्ट पूछा है आपसे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। जॉर्ज गेमो आर्ग्यूड दैट जेनेटिक कोड शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस, ठीक है, कॉम्बिनेशन होते हैं और वो भी कितने 3 के होते हैं। हरगोविंद खुराना डेवलप द केमिकल मेथड टू सिंथेसाइज आरएनए मॉलिक्यूल्स विद डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस, ये भी ठीक है। और नीडरबर्ग यूज अ सेल्फ फ्री सिस्टम यूज किया था प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, अल्टरनेट जेनेटिक कोड, ये भी ठीक है आपका। सर्वो अगो एंजाइम वाज आल्सो हेल्पफुल इन द पॉलीमराइजिंग डीएनए विथ डिफाइंड सीक्वेंसेस इन अ टेम्पलेट, डिपेंडेंट लिखा है, इंडिपेंडेंट होना चाहिए था, डिपेंडेंट की जगह पे इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल रिजल्ट्स इन द कंक्लूजन डीएनए इज द हेरिडिटी मटेरियल बट नॉट ऑल द बायोलॉजिस्ट वर कन्विंस्ड। ये बात सही है कि बायोकेमिकल जो कैरेक्टराइजेशन था एवरी मैकार्टी और मैकलेऑड का, उनमें क्या था, उन्होंने ये कहा था एवरी मैकलेऑड और मैकार्टी की जो है डीएनए ही जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। कैसे कि उन्होंने आरएनए डीएनए प्रोटीन इन सबके फ्रेगमेंट्स निकाले, कहाँ से, जो हीट और कील्ड था ना वहां से, एस टाइप का। फिर उसके दो सैंपल तैयार किए, एक में प्रोटीन के साथ प्रोटीजेज एंजाइम मिला दिया और एक में नहीं मिलाया। ऐसे ही आरएनए के साथ दो सैंपल बनाया, आरएनएस मिला दिया एंजाइम और एक में नहीं मिलाया। डीएनए के साथ डीएनएस और एक में डीएनए ही सिर्फ रखा, उसमें एंजाइम नहीं मिलाया। तो जिसमें एंजाइम नहीं मिलाया था डीएनए को छोड़ करके, बाकी सभी में एस टाइप नहीं मिले। जो जिसमें सिर्फ डीएनए था वहां पर आर जो है वो ट्रांसफॉर्म्ड हो गया किसमें, एस टाइप, ठीक है। डाइजेशन विथ डीएनएस डिड नॉट इनहिबिट, ये गड़बड़ कर दिया है ना, इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन है ना, जब डीएनएस होता है तो वो इनहिबिट करता है, रोकता है, डिड नॉट लिख दिया, ये गलत है ना। तो इसमें हो गया एसेशन ट्रू है और रीजन जो है वो क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट पर आते हैं, कह रहा है कि इसमें आपको सेलेक्ट करना है स्टेटमेंट में से करेक्ट हर्से और चेज एक्सपेरिमेंट के, जो बैक्टीरियोफेज वाला जो एक्सपेरिमेंट था, जिस पर उन्होंने जो है वो रेडियो आइसोटोप्स यूज किए थे, रेडियो एक्टिव यूज किए थे, जिसमें फास्फोरस यूज किया था और सल्फर, सल्फर जो है वो 35, फास्फोरस जो है 32, है ना। तो इन फर्स्ट स्टेप डीएनए इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर्ड ई कोलाई बैक्टीरिया, नहीं ये तो लास्ट में किया जाता है। इन दिस एक्सपेरिमेंट बैक्टीरियोफेज वर ग्रोन ऑन द मीडियम कंटेनिंग रेडियो एक्टिव सल्फर, ये सही है कि रेडियो एक्टिव सल्फर में पहले ग्रो कराया गया था। और सल्फर किसमें था, ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स में था, यानी कि मिथ्योनिन में था। तो ये प्रोटीन कोड में पाया गया था और जब इसको जो है इन्फेक्ट कराया गया तो वहां पर जो है ये जनरेशन में आगे मिला नहीं। जबकि जो फास्फोरस वाला था वो चूंकि S3PO4 था, कहाँ था, डीएनए में था फास्फोरिक एसिड, वो जो है वो जेनेसिस में आगे मिला, ठीक है। ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। ब्लेंडिंग स्टेप ऑफ द एक्सपेरिमेंट इंक्लूड द मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया एंड बैक्टीरियोफेज। ब्लेंडिंग स्टेप, इसमें मिक्सिंग नहीं हो रही थी, अलग अलग रह रहे थे इसमें, ठीक है ना। और प्रेजेंस ऑफ आरएनए लेबल्ड विथ रेडियो एक्टिव सल्फर, सल्फर इन द सेल प्रूव दैट नहीं, सल्फर ने नहीं बताया था, ये जो है वो फास्फोरस से पता चला था, क्योंकि फास्फोरस जो है वो डीएनए का कंटेंट था। इन ग्राफिक एक्सपेरिमेंट एस स्टेन बैक्टीरिया
गॉट ट्रांसफॉर्म टू आर स्टेन, ये गलत लिखा हुआ है, एस स्टेन नहीं ट्रांसफॉर्म होता था, आर जो है वो एस में ट्रांसफॉर्म हुआ था। एस स्टेन इज नॉन वायरुलेंट, नहीं ये वायरुलेंट था, गलत हो गया। और आर जो है वायरुलेंट लिखा हुआ, ये गलत है, ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट कह रहा है द फॉलोइंग टेबल एंड सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन, सही कॉम्बिनेशन चुनना है आपको इसमें से। तो कह रहा है हर्से एंड चेज, इन्होंने प्रूव द डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, ये बात सही है, बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट किया, तो ए तो आपका सही है, ए जो है वो सही है आपका। ठीक है, करेक्ट ही तो बताना है। वाटसन और क्रिक डबल हेलिक्स मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और एक्सरे डिफ्रेक्शन के थ्रू किया था, ये भी सही है आपका, बी सही है आपका। ठीक है ना, ये गलत हो गया आपका। एवरी मैक्लियोड और मैकार्टी जेनेटिक मटेरियल वाज दो टू बी अ प्रोटीन, नहीं ये गलत हो गया है ना, इन्होंने डीएनए के बारे में बताया, एवरी मैक्लियोड और मैकार्टी ने जो है ना वो बताया था किसके लिए, डीएनए के लिए बताया था, और वायरस पे नहीं, वो बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन था, ये तो गलत हो गया, सी वाला गलत हो गया। तो आंसर तो आ गया आपका। ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे वर्क किया था इन्होंने, ठीक है ना, ग्रिफिथ साहब ने। For long DNA molecules, since the two strand of DNA cannot be separated in its entire length, उसी बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होती थी। At very high energy requirement, the replication takes place within a small opening, छोटे छोटे ओपनिंग में होता था, है ना, जो छोटे छोटे ओपनिंग में होता था हेलिक्स को, उससे क्या कहते थे, रेप्लिकेशन फॉर्क, ना, इन्वर्टेड वाई शेप स्ट्रक्चर। फर्स्ट और सेकंड में आपको कॉलम मैचिंग करनी है, कह रहा है कैपिंग, कैपिंग जो हो गया वो मिथाइलेटेड मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना, 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ए का हो गया आर, ए का आर यहाँ भी है बेटे, ए का आर यहाँ भी है, ठीक है ना। अब आइए टेलिंग, टेलिंग जो हो गया एनिलाइटेड रेसिड्यू, पी हो गया, टेलिंग जो हो गया पी हो गया, ये हो गया आपका। ठीक है, बाकी सिग्मा फैक्टर जो है वो इनिशिएशन के लिए था, रो फैक्टर जो है वो टर्मिनेशन के लिए थे। सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट, इनमें से गलत बताना है आपको। कह रहा है AUG एक्ट एज इनिशिएटर कोडॉन, ठीक है, मिथेनिन का था, और ये डुअल नेचर शो करते थे, एक तो ये चेन की शुरुआत भी कराते थे, ये वो थे जहां पर ये खड़े हो जाते थे, लाइन वहीं से शुरू हो जाती थी, और एक मिथेनिन को जोड़ते भी थे। AUG कुड बी द कोड फॉर द फिनाइलिन फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन, ये भी ठीक है। जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, ये भी ठीक है, यूनिवर्सल थे। इन mRNA कोडॉन इज रीड इन नॉन कॉन्टिगुअस, ये गलत लिखा हुआ है, कॉन्टिगुअस पढ़े जाते थे मैनर में, विथ पंक्चुएशन लिखा है, नो पंक्चुएशन होना चाहिए, ये गलत है आपका, कोई भी पंक्चुएशन नहीं था और कॉन्टिन्यूएशन में पढ़े जाते थे। देयर इज सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज दैट कैटेलाइज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए इन बैक्टीरिया, ये बात सही है कि बैक्टीरिया में जो है वो एक ही था आरएनए पॉलीमरेज, जो सभी तरीके के आरएनए को बना लेता था, चाहे वो mRNA हो, rRNA हो, tRNA हो, जबकि यूकैरियोट्स में एडिशनल चाहिए थे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पॉलीमरेज। The mRNA provide the template, tRNA being amino acid and read the genetic code, ये बात सही है आपका, दोनों को दोनों, ठीक है, टेम्पलेट प्रोवाइड करता था और इसको रीड करके आगे बढ़ते चले जाते थे। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से असत्य बताना है। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन इज लूजली पैक्ड एंड लाइट स्टेन, है ना, जिसको आप हम लोग यूक्रोमेटिन कहते थे। द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज wrapped around the positively charged stone octamer, ये भी ठीक है। Non-histone chromosomal proteins are required for the packaging of chromatin at a higher level, NHC चाहिए था, है ना। रिवर्सल ऑफ सेंट्रल डोगमा यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रपोज्ड बाय, जो कि कुछ वायरसेस में था, है ना, प्रपोज्ड बाय द फ्रांसिस क्रिक इज ऑलमोस्ट यूनिवर्सल, ऑलमोस्ट यूनिवर्सल लिखा है ऑल लिविंग फॉर्म्स, ये कुछ वायरसेस में था, सभी में नहीं था, ठीक है, गलत ही बताना था आपको। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन को लेकर के यानी कि डीएनए से आरएनए के बनने को लेकर के आपको इसमें से सही बताना है कौन सा है। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू प्रमोटर एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए पॉलीमरेज जो है प्रमोटर से जुड़ता है और ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत करता है, ठीक है, फर्स्ट सही है आपका। ठीक है, तो ये तो नहीं रह गया आपके। अब कह रहा है ट्रांस टर्मिनेटर इज लोकेटेड एट अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम नहीं होगा, डाउन स्ट्रीम होगा, ये नहीं होगा आपका। intervening sequences do appear in processed RNA, intervening sequences do appear, do not appear होना चाहिए था, ये गलत हो गया आपका, थर्ड है ना, थर्ड नहीं होगा, आंसर तो आ गया आपका। Once the RNA polymerases reaches the terminator region, the nascent RNA fall off
सो ऑल्सो द आरएनए पॉलीमरेज, सब अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, ये सही है आपका फर्स्ट और फोर्थ। विच वन इज करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा सही मैच? एंटीकोडॉन साइट फॉर, एंटीकोडॉन साइट फॉर टीआरएनए हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री बेस टू कोडॉन। ये ठीक है कि जो एंटीकोडॉन था वहां पर जो है वो कोड का कॉम्प्लीमेंट्री रखा हुआ था। जैसे अगर ये मान लीजिए टीआरएनए है तो यहाँ अगर यूएसी लिखा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा एयूजी। इस कोड वाली अमीनो एसिड थर्ड इन पर जुड़ी होगी और ये वो यहाँ होगी मिथ्योनिन। ट्रांसक्रिप्शन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन नहीं, सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए होता है ट्रांसक्रिप्शन, गलत। राइबोसोमल आरएनए कैरीज अमीनो एसिड्स जो टीआरएनए लेके जाता है। ये तो राइबोसोमल आरएनए जो है वो स्ट्रक्चरल होता है, राइबोसोम्स को बनाते हैं और रीडिंग को पढ़ने का काम, मतलब एमआरएनए को रीडिंग करने का काम करते हैं या टीआरएनए को मैच करते हैं एमआरएनए से। ट्रांसलेशन कॉपिंग द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ये ट्रांसक्रिप्शन था, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट, पैरासैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए is classified in many categories such as microsatellites, mini satellites, etc. on the basis of base composition, length of segments, कितने उसमें नाइट्रोजनस बेसेस हैं या लेंथ कितनी है उसकी बेसिस पे किए गए थे। रिपीटेड सीक्वेंस सही है आपका ए वाला। ठीक है, फिर कह रहा है कि नॉर्मली डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग, एनी प्रोटीन, ये कुछ भी नहीं करते, बताया ना 0.1% था, है ना। सोर्स पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं, फॉर्म द बेसिस ऑफ डीएनए, और यही जो है वो डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस था, यानी कि सभी के सभी स्टेटमेंट आपके सही हैं सैटेलाइट्स के लिए। सेलेक्ट द ऑड, लैकोपेरॉन के लिए इसमें से ऑड बताना है। Essentially, regulation of lacoperon can be visualized as regulation of enzyme synthesized by its substrate, उसी substrate के थ्रू कंटेंट होता है, जैसे लैक्टोज था उसी के द्वारा आगे प्रोसेस किया जाता था। और वेरी लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लैकोपेरॉन हमेशा रहेगा, अगर ऐसा नहीं रहेगा तो जो है वो लैक्टोज को इंटर ही नहीं करने देगा। ठीक है ना। रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरॉन बाई रिप्रेशर इज रेफर्ड एज अ नेगेटिव रेगुलेशन, और कभी कभी ये पॉजिटिव भी था। लैकोपेरॉन कैन नेवर लिखा हुआ है, एज वेल एज था, है ना, पॉजिटिव अप्रोच भी था इसका। द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट रिप्रेजेंट प्रोबेबली एन एंशिएंट फीचर ऑफ द जीनोम, है ना। स्प्लिट जीन जो जो स्प्लिसियोसोम होते थे उनकी बात कर रहा है, तो वो जो है एंशिएंट फीचर दिखाते हैं जीनोम का, कभी पहले यूज रहे होंगे या किसी और प्रोसेस में यूज रहे होंगे। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिट रिप्रेजेंट्स द डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ड, रीजन भी सही है इसका, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कि ये ऐसे एंशिएंट फीचर कैसे शो कर रहे थे, ये इस बात को प्रूव नहीं करता। तो ये जो है वो दोनों जो है इसके करेक्ट हैं, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। स्टेटमेंट दोनों सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है ना, वो ये था कि यहाँ पर पर्टिकुलर यूज नहीं हो रहा है, किसी और प्रोसेस में यूज हो रहे थे। 5 into 174 हो गया आपका 5386 न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और दोनों में बी का फर्स्ट भी दे रखा है। ई कोलाइम हो गया 4.6 × 10⁶, यानी कि सी का हो गया फोर्थ, सी का फोर्थ, तो हो गया आपका कौन सा, सेकंड हो गया, सेकंड हो गया। ठीक है ना, और हैप्लॉइड कंटेंट जो डीएनए का था वो 3.3 × 10⁹ बेस पेयर थे। नेक्स्ट, करा इन एडिशन टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स कन्वर्स स्टेबिलिटी टू हेलिकल स्ट्रक्चर, यानी कौन सा जो है उनको हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा, हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा कौन सा उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, पेयरिंग बिटवीन वन प्यूरिन एंड प्यूरिन, ये तो इनकी डायमीटर को जो है वो मेंटेन करते थे, है ना। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड तो हो गया वो बैकबोन बनाने में हेल्प करता था उसकी। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन शुगर एंड नाइट्रोजन, ये तो न्यूक्लियोसाइड बनाता था तब होता था। प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक ओवर द अदर, एक दूसरे के ऊपर अटैच थे, ये जो है इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता था। ठीक है। जेनेटिक कोड इज डिजनरेट, जेनेटिक कोड जो है वो डिजनरेट थे। ठीक है, डिजनरेसी पाई जाती है। सम कोडॉन्स कोड फॉर मोर देन, नहीं नहीं, सम कोडॉन, एक भी कोडॉन ऐसा नहीं था। एक कोड जो है, कोडॉन जो है वो सिर्फ एक अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि एक अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोडॉन रख सकती है। तो ये स्टेटमेंट आपका रीजन जो है वो गलत हो गया। ठीक है ना, तो हो गया आपका असेसन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। रिगार्डिंग टू मेजल्सन एंड स्टेल एक्सपेरिमेंट फॉर सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए, कि जो भी डुप्लीकेट होंगे या जो डुप्लीकेशन होगा उसमें ना तो पूरी तरह से नया होगा ना पूरी तरह से पुराना होगा, एक स्टैंड पुराना होगा और एक नया होगा, यही क्या है, सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। डीएनए रेप्लिकेशन सेलेक्ट आउट द रॉन्ग, गलत बताना है आपको। N15 of ethna was incorporated in DNA and other compounds, ठीक है।
इतना 15 और 14 कैन बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेडियो एक्टिव नहीं था, डेंसिटी की बेसिस पर था, है ना, ये गलत हो गया आपका। Heavy and normal DNA molecules could be distinguished by the cesium chloride density gradient centrifugation. Was not a radioactive isotopes, ये जो है रेडियो एक्टिव नहीं था, है ना, आइसोटोप से। तो ये हो गया आपका, रॉन्ग पूछा था उसने, हो जाएगा आपको कौन सा सेकंड। ठीक है, थैंक यू बेटे, अच्छा पेपर था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में आपसे। थैंक यू।